नमस्कार। चलिए अपनी फाइनेंशियल स्टोरी के मास्टर बनते हैं। आज हम CBIL रिपोर्ट की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और हाँ, ये भी देखेंगे कि इसमें गड़बड़ हो तो उसे ठीक कैसे करना है। कभी सोचा है कि एक बड़े लोन के लिए अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया? क्यों? एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी गलती की वजह से, जिसे शायद कभी देखा भी ना हो। ये डर काफी कॉमन है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका इलाज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सिबिल रिपोर्ट है क्या चीज। इससे डरने की जरूरत नहीं है। सोचो कि ये एक टूल है, एक आईना जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ दिखाता है। बेसिकली आपका पर्सनल फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड। तो सिबिल रिपोर्ट, जिसे ट्रांसयूनियन सिबिल बनाता है, वो आपके सारे लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स की हिस्ट्री का एक पूरा हिसाब किताब है। इसी रिपोर्ट के बेसिस पर मिलता है 3 डिजिट का सिबिल स्कोर, 300 से लेकर 900 के बीच। और जब भी आप लोन के लिए जाते हैं ना, तो लेंडर्स मतलब बैंक या NBFCs सबसे पहले यही रिपोर्ट चेक करते हैं। लेकिन एक अच्छी रिपोर्ट इतनी जरूरी क्यों है? बात बिल्कुल सीधी है। अगर स्कोर अच्छा है तो लोन अप्रूवल आसान हो जाता है, इंटरेस्ट रेट्स भी कम मिलते हैं और पूरा प्रोसेस फटाक से हो जाता है। मतलब साफ है, पैसा भी बचता है और टाइम भी। चलिए अब थोड़ी डिटेक्टिव गिरी करते हैं। अब हम देखेंगे कि अपने रिपोर्ट में छिपी हुई गलतियों को कैसे ढूंढ सकते हैं। ये बिल्कुल अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की कमान अपने हाथों में लेने जैसा है। ओके, तो स्क्रीन पर देखिए, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर रिपोर्ट में मिल जाती हैं। नाम या एड्रेस में गलती, या कोई ऐसा लोन जो सालों पहले चुका दिया पर अभी भी एक्टिव दिख रहा है। अरे कभी कभी तो गलत अमाउंट या पेमेंट स्टेटस भी दिख जाता है। और सबसे अहम बात, अगर कोई ऐसा अकाउंट दिखे जो आपने कभी खोला ही नहीं, तो ये फ्रॉड का साइन हो सकता है। बेहद जरूरी है इस पर ध्यान देना। अच्छा, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज समझते हैं, सेटल और क्लोज्ड स्टेटस के बीच का फर्क। देखिए, क्लोज्ड का मतलब है कि लोन का पूरा पैसा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सब चुका दिया गया है। ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन सेटल का मतलब है कि बैंक ने पूरी अमाउंट से कम पैसा एक्सेप्ट करके मामला निपटा दिया। फ्यूचर में लोन लेने के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। तो अगर गलती मिल गई तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं सीधे एक्शन प्लान पर। एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्लेबुक जिससे इन गलतियों को ठीक किया जा सकता है। और हाँ, RBI के रूल्स के हिसाब से हर साल एक सिविल रिपोर्ट फ्री में निकलवाना हर किसी का हक है। प्रोसेस बहुत आसान है। सिविल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, एक ऑनलाइन फॉर्म है उसे भरिए, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कीजिए, यूजुअली एक OTP से हो जाता है, और बस अपनी फ्री एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन डिस्प्यूट रेज करने से पहले एक काम जरूर कर लें, अपने सबूत इकट्ठा कर लें। मतलब बैंक स्टेटमेंट्स, लोन क्लोजर सर्टिफिकेट्स या बैंक से कोई भी कम्युनिकेशन, सब कुछ तैयार रखें। जितने पक्के सबूत होंगे ना, आपका केस उतना ही स्ट्रांग बनेगा। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेज करना अब काफी आसान हो गया है। बस सिबिल की वेबसाइट पर अपने अकाउंट में लॉगिन कीजिए, रेज अ डिस्प्यूट या डिस्प्यूट सेंटर सेक्शन में जाइए। जो भी अकाउंट या आइटम गलत है उसे सिलेक्ट कीजिए, सही इन्फॉर्मेशन डालिए और फॉर्म सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपको एक डिस्प्यूट ID मिलेगी जिससे आप अपने रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, इसमें टाइम कितना लगता है? देखिए, सिबिल का एम होता है कि 30 दिनों के अंदर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। लेकिन ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका बैंक कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है। लेकिन अगर 30 दिन हो गए और कुछ नहीं हुआ तो घबराइए मत, इसके लिए भी एक प्लान है। अगर आपका डिस्प्यूट कहीं अटक जाता है तो एस्केलेशन का भी रास्ता है। तो आगे क्या करना है? देखिए, सबसे पहले अपने सारे सबूतों के साथ सीधे बैंक या लेंडर से कांटेक्ट कीजिए। अगर वहां से 30 दिन के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो फिर आप इस कंप्लेंट को RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम में एस्केलेट कर सकते हैं। ये आपका हक है। RBI ऑम्बड्समैन एक बहुत ही पावरफुल और फ्री रिसोर्स है। अगर आपका बैंक एक्शन लेने में फेल हो जाता है तो ऑम्बड्समैन आपकी शिकायत को सॉल्व करने में मदद करता है, वो भी बिना किसी चार्ज के। ठीक है, तो अब तक हमने गलतियां ठीक करने की बात की। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम्स ठीक करना काफी नहीं है, एक हेल्दी रिपोर्ट बिल्ड करना जरूरी है। मतलब फिक्सिंग से फ्लरिशिंग तक का सफर।
स्क्रीन पर देखिए, ये है एक सॉलिड 90 डे प्लान जो स्कोर को 750 प्लस ले जाने में मदद कर सकता है। पहले 30 दिनों में सेटल स्टेटस को हटवाएं और डिस्प्यूट्स फाइल करें। फिर अगले 30 दिन एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लें एफडी के अगेंस्ट और एक फ्रेश ऑन टाइम पेमेंट हिस्ट्री बनाएं। और आखिरी 30 दिनों में क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से कम रखें और नए लोन्स के लिए अप्लाई करने से बचें। ये स्ट्रैटेजी स्कोर में एक बड़ा जंप ला सकती है। और आखिर में कुछ सिंपल सी लेकिन बहुत पावरफुल आदतें। हमेशा अपनी ईएमआईज, अपने बिल्स टाइम पर पे करें। अपनी क्रेडिट लिमिट का एक छोटा सा हिस्सा यूज़ करें। 30% से कम आइडियल माना जाता है। जल्दबाजी में बहुत सारे लोन्स के लिए अप्लाई ना करें। और हाँ, साल में कम से कम एक बार अपनी फ्री सिबिल रिपोर्ट ज़रूर चेक करें। ये छोटी छोटी बातें लॉन्ग रन में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी क्रेडिट स्टोरी हर दिन लिखी जा रही है, हर पेमेंट के साथ, हर एप्लीकेशन के साथ। सवाल ये है कि क्या इस कहानी के लेखक आप हैं? अपनी रिपोर्ट को समझें, उस पर कंट्रोल रखें और अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर तैयार करें।